भारतवर्ष की जो हमारी देव संस्कृति है, उस देव संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए भारतीय वेद लक्षणा गौ माता को गावः विश्वस्य मातरः गावः सर्व सुखप्रदा। बाहर का मजा लेने में सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, बीमारियों और बुराइयों के व्यूह में फंस गई है। इसलिए संपूर्ण जगत को, इस जगन्नाथ के संपूर्ण जगत को स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी जीवन निर्माण के लिए भारत के संतों ने यह विचार किया है कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें मानवीय मूल्यों के आधार पर मति कीरति गति भूति भलाई जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई सो जानऊ सत्संग प्रभाव लोकहु वेदना आन उपाऊ। इस दृष्टि से पूज्य संतों को ये हम निवेदन करते हैं कि निकलो, थोड़ा सा सुविधाओं को अपन को जैसे विमान आदि से यात्राएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि समय को देखते हुए, समय का मूल्य समझते हुए हमें सब जगह पहुंचना होगा। जैसे आद्य शंकराचार्य भगवान ने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 पीठ स्थापित किए, उसी तरह से हमें वापस गोकुल, गुरुकुल, कृषिकुल, ऋषिकुल, वृक्षकुलों को स्थापित करके हमें अपने स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी जीवन निर्माण के लिए आगे आना होगा। पूज्य संतों से निवेदन है, समस्त शंकराचार्यों से, समस्त आचार्यों से, समस्त जो हमारे पूज्य संत हैं वो संपूर्ण मानव सभ्यता के हित के लिए आगे आएं और गौ माता को सबसे आगे करके गावः विश्वस्य मातरः गावः सर्व सुखप्रदा के विषय को आगे रखें, क्योंकि गाय सुखी तो कौन दुखी और गाय दुखी तो कौन सुखी। हमारे साथ त्यागी जी हैं और हम लोग दक्षिण भारत जा रहे हैं। पूरे देश में हम लोग प्रवास करते हैं, हम लोग गौ परिव्राजक हैं और मनुष्य को कृषि संस्कृति से जोड़ रहे हैं। धन्यवाद। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your seat belt by inserting the metal tip into the buckle and tighten by pulling the loose end to open, lift the buckle. It is recommended to keep your seat belt fastened at all times. In the event of a decrease in cabin pressure, oxygen masks will fall automatically from the panel above. Pull a mask down sharply to initiate the oxygen flow. Cover your nose and mouth and breathe normally. Ensure your mask is secured before helping others. There are 10 emergency exits on this aircraft. 2 at the front, 2 in the middle, 2 at the rear, and 2 over the wings on both sides. The fluorescent strips along the floor will guide you to the closest exit. For takeoff and landing, personal electronic devices must only be used in flight mode. Please store devices for Your attention please. The seatbelt sign is still on. We recommend you to remain seated with your seatbelt fastened until the sign is off. Thank you.
Jatan, new weather, it will be slightly bumpy for another 5 minutes or so. गौ सादर जय गौ माता। सभी हमारे जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं उनको सनातन के प्रति एक अपनी समझ विकसित करने की आवश्यकता है। हमारे सनातन की आपका सूक्ष्म चेकिंग किया गया परिभाषा सामान कहते हैं आत्मन हॉल सब बैगेज बेल्ट नंबर कर्तव्यम 7 पे उपलब्ध होगा। देश धन्यवाद। धर्म May I सनातन। have your attention please? Your हमारे check-in ऊपर जिन luggage जिन will का be उपकार available है in हम baggage उनके belt प्रति number 7. कृतज्ञ हों। I repeat, और baggage जब belt हमारी number 7 शिक्षा is arriving. पद्धति में Thank you. कृतज्ञता का संस्कार दिया जाता है, माने हम ये सिखा पाए अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को, चाहे वो किसी भी लाइन का, किसी भी विधा का विद्यार्थी हो, किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, लेकिन उसमें कृतज्ञता तो होना ही चाहिए। इसलिए हम लोगों ने माने संपूर्ण इस मानव सभ्यता के लिए गुरुजनों की आज्ञा से परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी महाराज जो वेदांत गति अयोध्या धाम से आकर चित्रकूट में तपश्चर्या करते हैं, उनकी आज्ञा हुई है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक तुम्हारा सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कि ठीक है, जो संसार में बुराई है, जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, शोषण का बीहू बना हुआ है, तो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन यदि उनकी समझ विकसित हो जाए तो वो बेचारे अपने स्वयं के आत्मघात से बच सकते हैं। इस संपूर्ण पापाचार और इस संपूर्ण अपराध से समझ का विकास ही बचा सकता है। इसलिए समझदारी के विकास क्रम में इन महात्माओं का कर्तव्य है कि हम सब मिल करके सत्संग के माध्यम से सचल सत्संग मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार विचारा। जब हम संपूर्ण जगत का मालिक एक परमात्मा है तो हम पराये कैसे हो सकते? विश्वनाथ और जगन्नाथ के रहते कोई दूसरा कैसे हो सकता? अनाथ कैसे हो सकता? पराया कैसे हो सकता? इस भाव को ठीक ठीक तरीके से इस मानव की समझ तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और हम इसी प्रयास में आप सबका माने गुरुजनों का, पूज्य संतों का, है ना, जो हमारे संत जितने भी हमारे समाज में लोग गौ माता की महिमा को समझते हैं, भगवती धरती माता को माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माँ है, हम सब इसकी संतान हैं। तो जैसे घर के माता पिता अभिभावक बच्चों को आपस में तालमेल पूर्वक रहते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही संपूर्ण देवता और ये हमारे परमात्मा भी मनुष्य आपस में जब प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयोजा निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। तो हमें शास्त्र विधि से अपनी समझ में विवेक संपन्नता लानी है। इसके लिए हम अपने साथी त्यागी जी महाराज के साथ अखिल भारतीय स्तर पर हम लोगों ने किया है। अभी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत की हैदराबाद इधर हम लोग आए हैं और यहाँ के गौभक्त श्री शिव कुमार कोली शेट्टी जी जो बनारस से गोरक्षार से चुनाव लड़े थे, उनका वहाँ पे हम लोगों ने सहयोग किया था, गठबंधन बनाया था। हमारे प्रहरी पोषक ज्ञान प्रकाशक यही राष्ट्र के समाज के सच्चे शासक, तो भारतीय जवान किसान जो किसान हैं और जो हमारे देश के प्रहरी हैं, गरीब किसान मजदूर के बेटे, पूरे देश में हम लोग इन जो बेचारे भटके हुए सरकारें हैं 76 साल में जिन्होंने गौहत्या लगातार की है और इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि गाय संपूर्ण प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है और ये अभी भी अंग्रेजी स्ट्रक्चर को ढो रहे हैं, जानबूझ के गौहत्या करा रहे हैं और आदमी को शैतान बने रहने की छूट दे रहे हैं। तो ये भाई असह्य नहीं है। इसलिए हम तो आदमी को आदमी बनने की प्रेरणा देने के लिए निकले हैं। सादर वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद। मेरा संपर्क सूत्र है 9005764468। परिव्राजक गौ परिव्राजक दया शंकर दास एवं हमारे पूर्व पुत्र राष्ट्रभक्त संत श्री
हमारे त्यागी जी महाराज। धन्यवाद। जय सीताराम। सभी को सादर जय गौ माता, जय गोपाल। अभी भारत के संतों ने यह संकल्प लिया है कि जब माता है विश्वस्य मातरा, गौ माता है गावः विश्वस्य मातरा और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, तो हम विश्वनाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की प्राण प्यारी गौ माता का सही से लोगों के मन में महात्म्य स्थापित करने के लिए अभी हम लोग अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश में संपूर्ण, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, मानव मात्र के लिए, मानवीय मूल्यों का विकास के लिए हम लोग गौ माता का प्रचार प्रसार करने के लिए, गौ माता की राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठा करने के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं। और हमारे साथ हमारे मित्र संत त्यागी जी हैं और हम लोग मिल करके इस प्रयास में आगे भी साथ रहेंगे। और हम जनमानस में, छोटे छोटे बच्चों में, विद्यार्थियों में, हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में जा करके हम लोग मानवीय विवेक जागरण सत्संग यात्रा करेंगे और इस यात्रा को हम मुकाम तक पहुंचाएंगे। सादर वंदे मातरम, जय गौ माता। भगवान कृष्ण के पास कहाँ बैठे हैं? लगता होगा, बोल नहीं लग सकता। भवानी को देखो, देख लेना छोटे बड़े में। ये है हमारे कोली शिव कुमार, कोली शेट्टी शिव कुमार जी का तस्कर कसाईयों से छुड़ाया हुआ प्रचुर गोधन। ये गोधन उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत और मध्य भारत से आके इधर हैदराबाद क्षेत्र में बड़े बड़े कत्ल खाने हैं, अलकबीर भी यहीं पर है। तो ये सब गोवंश, भाई वो बात है ना जो बता रही थी वो एडवोकेट, कि हमने गाय काटने के स्थान परिवर्तित किए हैं। राज्यों में जो कानून बनाए वो गाय ना काटे इसके लिए नहीं, हमने स्थान बदल दिया। हमारे यहाँ मत काटो, वहां काटो तो काटो। इस प्रकार से पूरे देश में ये कोई भी राज्य में गाय सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये नाटक किया है कि हमारे यहाँ मत काटो, हम वहां काटो। तो ये जो नौटंकी है राज्यों के कानून की, इससे कुछ नहीं होने वाला है। पूरे देश की गौरक्षा के लिए हमें केंद्रीय कानून चाहिए। गाय को पशु की सूची से हटना चाहिए। गाय हमारी संस्कृति का आधार है, हमारी आस्था का आधार है। इसलिए आस्था के आधार को लेकर के पूरे देश में केंद्रीय गौरक्षा का कानून बनना चाहिए। और इसके लिए देखो तो दक्षिण भारत की ये टीम है, ये रात दिन एक करते हैं। इनके ऊपर कई बार जानलेवा हमले हुए हैं, कई मुकदमे झेल रहे हैं। और ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ ये किसान हैं, सब मध्यम वर्ग के लोग हैं, जी जान लगा के प्राणपण से गौ सेवा करते हैं। और ये आपके सामने ये सब गोधन देसी गोधन है। अब ये सब धीरे धीरे देखते जाओ आप पूरा। ऐसे इनके पास यहाँ पे 800 है। ऐसे दूसरा केंद्र भी है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे। और अपने इस केंद्र पर अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। आज ये रखते हैं, फोन करेंगे, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट देती है। और इसको कि अंग्रेजों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, हम लाचार हैं, देश आजाद नहीं है, तो हम लड़ लेंगे। औकात है तो लाल किले की प्राचीर से कह दो ना सच्चाई, कह दो जय गौ माता, जय गौ माता। चला ए छोड़ दे इसको, छोड़ो जी को, रमेश बाबा जी को, वृंदावन के कुछ संत, कुछ गौशालाएं, सब कुछ लेकर के दक्षिण भारत में, जिस दक्षिण में यहाँ कई कत्ल खाने हैं, बड़े बड़े अलकबीर जैसे कत्ल खाने यहाँ 20 किलोमीटर दूरी पर है। ये कोली शेट्टी शिव कुमार
इस दक्षिण में होने वाली तस्करी को यहाँ रोकते हैं और अपनी स्वयं की निजी पैतृक भूमि पर ये गौशाला चलाते हैं। इन गौवंश की सेवा करते हैं। सब कसाईयों से छुड़ाया हुआ सैकड़ों की संख्या में गौवंश है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक गाय की भी प्राण की रक्षा करने वाला व्यक्ति, उसका कितना महत्व है और उसकी कितनी महिमा है। जब प्रतिपक्ष विपक्ष भी कह रहा है तो करो ना गौरक्षा का कानून, बिल लाओ। और यदि नहीं लाना है तो कह दो देश को कि अंग्रेजों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, हम लाचार हैं, देश आजाद नहीं है, तो हम लड़ लेंगे। औकात है तो लाल किले की प्राचीर से कह दो ना सच्चाई। कह दोगे तो ये देश नाखून थोड़ी गिर गए, हम लड़ेंगे, हम गोरियों से लड़े, इन कालों से। हमारी संस्कृति का आधार है और जो निरंतर आजादी के बाद आज तक कट रही है, और दक्षिण भारत में तो और ज्यादा कट रही है। इसलिए इनकी बड़ी पीड़ा है। ये देश की सरकार से निवेदन करते हैं, क्योंकि अभी गृह मंत्री ने कहा था सीतामढ़ी की सभा में कि हम गौ तस्करी करने वालों को उल्टा करके सीधा कर देंगे, लेकिन अब सरकार तीसरी बार भी बन गई है, फिर भी गौरक्षा के लिए अभी कांग्रेस के सांसद वहां कहने लग गए, चिल्लाने लग गए कि गौ माता का रक्षा का बिल लाओ। अब क्या परेशानी है बीजेपी को, बता दो ना हम हिंदुओं को। ये गौवंश है जो तस्करों से बिना लड़े ये काम होना नहीं है। इसलिए हमें धोखा मत दो। बहुत हो गया, 76 साल हो गए, सत्यानाश हो चुका है। आखिर हम पीढ़ियों को क्या सौंपेंगे? उजड़ गई धरती, नदियों को गटर बना दिया, नंगे कर दिए पहाड़, प्रकृति रो रही है। आखिर हम वर्तमान की जिम्मेदार पीढ़ी हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या? उससे निकलो, थोड़ा सा सुख सुविधापूर्ण जीवन से उसको त्यागो, क्योंकि वहां पाप की कमाई का उपभोग हो रहा है, बुद्धियां भ्रष्ट हो रही हैं। वहां से निकलो, करो देश और समाज और संस्कृति की चिंता। मेरा संपर्क सूत्र है 9005764468। परिव्राजक दयाशंकर दास। पोली शेट्टी शिव कुमार की गौ सेवा देख करके, इनकी टीम का सहयोग देख करके धरातल पे मैं प्रभावित हूं और प्रमाणित करता हूं कि अच्छे लोग भी देश में हैं, इनको संसद में जाना चाहिए। ये वाटा सिंगारम में इनका ये केंद्र है और इन्होंने अभी देश की ये तथाकथित जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी कहा कि 76 साल से क्यों नौटंकी कर रहे हो। कभी जनता को फुटबॉल बना के कांग्रेस लात मारती है तो कभी बीजेपी मारती है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम सब लेके जा रहे थे तस्कर लोग, उनसे छुड़ाया हुआ गौवंश है। ये शिव कुमार जी हैं और ये उनकी टीम है। इस पूरे गौवंश को इन्होंने तस्करों से मुक्त कराया है और अपने इस केंद्र पर अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। देखो ये आज ये रक्षा फोन करेंगे, फोन करेंगे। ये पूरा का पूरा गौवंश देसी है और ये दक्षिण भारत की गौशाला है इनकी, यहाँ पर तेलंगाना में। भारतवर्ष की संत परंपरा में हम लोग इस समय हैं और हम
परिव्रजन करते हुए देश भर में, कहीं ट्रेन से तो कहीं किसी के सहयोग से, जहाज से तो कहीं पैदल तो कहीं बस से, अपने पूरे देश में जो सच्चे गौ भक्त हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। उसी क्रम में पिछले जून के महीने में बनारस में गौरक्षार्थ 2024 का लोकसभा का चुनाव बड़ी शिद्दत से, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ और मुद्दे पर कि आजाद भारत में भारत की जो संस्कृति है उसकी आधारशिला गाय क्यों कट रही है, 76 वर्ष हो गए हैं, इस विषय को उठाने वाले कोली शेट्टी शिव कुमार हमको बनारस में मिले। मैं भी वहां वर्तमान प्रधानमंत्री से यही प्रश्न करने के लिए वहां प्रत्याशी था और हमने भी एक प्रेरणा देकर के एक भारतीय जवान में, एक भारतीय सैनिक का, शहीद सैनिक का भाई हूं, पीछे परिव्राजक हूं, तो एक शहीद का भाई होने के नाते हमारा संबंध भारत की एक्स आर्मी से है। तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया, चुनाव आयोग में रजिस्टर कराया और फिर उसको लेके हम बनारस पहुंचे कि हम पूछेंगे सिस्टम से, प्रधानमंत्री के सामने हम प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ेंगे कि भाई तुम तो राम का नाम लेते हो, राम की संस्कृति के संवाहक हो, फिर गौहत्या कैसे, और गौहत्या करने वालों से चंदा कैसे, और बीफ एक्सपोर्ट का व्यवसाय बढ़ाया कैसे। इन तमाम प्रश्नों को लेकर हम वहां पहुंचे, ये भी वहीं पहुंचे, हमारी वहां भेंट हुई और इनकी हिम्मत को देखते हुए, तो जो एक पथ का पथिक होता है उसको अपने हम सफर से प्रेम हो ही जाता है। हम लोगों का स्नेह हुआ और हम उसको प्रामाणिकता से यहाँ पे हजारों गायों को जो तस्करी करके ले जाते, इन्होंने अपने 2 प्रिय मित्र भी खोए हैं तस्करों से जूझते हुए। मैं भी वहां बुंदेलखंड क्षेत्र का मेरा शरीर है, हम भी वहां तस्करों से लड़ रहे हैं। इसका मतलब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे देश में हाहाकार है, गौ माता दुखी है, असुरक्षित है और जो गौ भक्त हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में इनकी ये कर्मभूमि है, ये दक्षिण भारत के, ये तेलंगाना में यहाँ पे इनका अपना केंद्र है, गौ सेवा केंद्र है, गौ सेवा धाम है। हम और ये हमारे तपस्वी महात्मा परमहंस प्रकृति पुत्र राष्ट्रभक्त मौनी जी, त्यागी जी हमारे मित्र हैं। हम दोनों ने तय किया है कि हम संघनाद करते हुए अच्छे गौ भक्तों को सूचीबद्ध करेंगे। उस देश में राजनीति के क्षेत्र में एक तीसरा विकल्प खड़ा करेंगे, विशुद्ध देशभक्तों का, गौ भक्तों का, क्योंकि 3 समारत देश को सती, संत और सूर और 3 विगारत देश को कपटी, कायर, क्रूर। तो ये जो कपटी, कायर, क्रूर लोग भरे पड़े हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, रामनामी दुपट्टा ओढ़े हैं, कोई राष्ट्र की भक्ति की बात करता है कि हमने देश आजाद कराया, कोई कहता है हम संस्कृति के संवाहक हैं। ये सब पाखंडी लोगों का चरित्र की समीक्षा करने वाले पूज्य संत अब इस देश में एक राजनीति का नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का एक विकल्प खड़ा करेंगे। सज्जनों के सौजन्य से हम यहाँ पहुंचे हैं, हम धन्य मानते हैं ये शिव कुमार जी के माध्यम। नाम भीम है। अच्छा, ये भवानी है, भवानी ये तो अपन लिया, ये देखो नीचे पहला गाड़ी में बनने से फॉर्म चला, इसका बड़ी जिम्मेदारी का काम है सबके साथ। ये भवानी बहुत समझदार है, कैसा हो गया। अब इसको छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि इनको भी नहीं लगता होगा। नहीं लगता, भवानी को देखा आते ही आ जाते सब। हाँ, कुछ लाया बोल के उनको सोच रहा। ये क्या लगी? हाँ, गाय है ना, ये स्पेशल ऐसा लगाया है बना के कट करके, है ना, खुरदरा। ये एक तरह से ये इन्हीं के देवता हैं, गोवंश के लिए। ये बना है कि काम चल रहा है। एक बार वो होके गए ना, ये नहीं है अभी उनकी प्रतीक्षा। संस्कार यहाँ से गौ माता का देहावसान के पश्चात यहाँ पे गौ माता का ये समाधि स्थल है
नीचे गौ माता को संस्कारित किया गया है। हम पूरे भारतवर्ष के किसानों से ये कहना चाहते हैं कि गौ माता को अपने घर की, जैसे आप जन्मदात्री माता जननी का हम सम्मान और संस्कार करते हैं, इसी तरह से हमारी गौ माता का सम्मान हो। और हमारे जो खेत हैं, जो कृषि क्षेत्र है, उसमें भले ही हम 30 फीट की दूरी पर समाधि बनाएं और 1 वर्ष बाद उस पर एक वृक्ष लगा दें। हम अपने खेत में जो वृक्ष खेती करना चाहते हैं तो उस समाधि स्थल पे एक वृक्ष लगा दें, तो उस स्थल का भी सम्मान, और इतना अच्छा ग्रोथ लेता है, इतना अच्छा ग्रोथ लेता है, इतना अच्छा फलन आता है और दीर्घायु को भी प्राप्त करता है वो वृक्ष। तो गौ माता को समाधि खेत पर 30 फीट के डिस्टेंस पर आप समाधियां दीजिए और उस पर एक वृक्ष लगाइए 1 वर्ष बाद, तो पूरा सम्मान और पूरा उसका लाभ, गौ माता को भी संतोष मिलता है और जो उसके द्वारा पोषित गोपाल है, गोपाल का मतलब गौ पालने वाला नहीं, गोपाल का मतलब जो गौ से पालित है। हम गाय को नहीं पालते, गाय हमको पालती है। ये समाज को समझ में आना चाहिए। अभी गाय माता दुखी है, इसलिए पूरा समाज दुखी है। जो अपनी सेवा से गाय को सुखी करता है वो निश्चित अंदर से संतोष का अनुभव करता है। आपको अपनी इन सेवाओं से संतोष मिलता है ना, कि हम अपने जीवन को सही दिशा में लगा रहे हैं, और ये लगता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा गौ माता का कष्ट दूर कर पाए। ये जो भाव है ये गौ माता की कृपा से ही आता है। जय गौ माता, जय गौ माता। आप लगन पूर्वक सेवा करते हो, और सेवा की यही आवश्यकता है कि हम इनके किसी का मुंह देख करके ना करें। हम अपनी तरफ से जो हमारा कर्तव्य है ये हमारे ही अधीन है। अब बहुत बढ़िया। ये सब तस्करों से छुड़ाए हुए, ट्रक से उतारे हुए, ये रस्सी से बांधने के कारण, क्रूरतापूर्वक रस्सी से बांधने के कारण ये घाव हो गए हैं। और ये हमारे गौ सेवक बंधु हैं जो इनकी निरंतर जो है इस तरह से औषधि लगा के चिकित्सा कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। बहुत बेरहमी के साथ गौ माता का, गौवंश का जो ह्रास हो रहा है भारत की धरा से, इन देशी गौवंशों को बचाने के लिए हम किसानों से अपील करते हैं कि किसान बंधुओं, वापस अपनी गौ कृषि की तरफ लौटो। अभी इस देश को आने वाले समय में, नहीं तो गौ माता जब गौवंश सहित विदा हो जाएगी धरती पे, तो ये धरती उजड़ जाएगी, कोई बचा नहीं सकता है। यदि इस धरती को उजड़ने से बचाना है तो हमें गौ तस्करी रोकनी पड़ेगी। भारत सरकार को बड़ी इच्छा शक्ति पूर्वक अपने वापस इस कृषि प्रधान देश में जो प्राकृतिक खेती का आह्वान प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके लिए आप कंडीशन दीजिए। आपके पास दूरदर्शन श्रृंखला है ना, आप संतों को, उनको श्री राजेंद्र दास जी को, जो गोपाल मणि जी को, इन सबको दूरदर्शन श्रृंखला प्रोवाइड कराइए कि भारत सरकार के सरकारी चैनलों पर रोज 2 घंटे ये जो भारत में गाय की समझ रखते हैं, गौ विज्ञान की समझ रखते हैं, उनका प्रवचन हो। ऐसा आप सरकार से निवेदन करते हैं। इतना तो आप करो कि करो गाय की महिमा का प्रचार, ताकि जन जन में ये चीज, आप कहते हैं कि लोगों की गलती सुधरेगी, लेकिन आप लोगों तक विषय तो जाने दो, लोगों के साथ अपना आप सरकारी चैनल तो दे दो, ताकि विषय हम समझा सकें जन जन तक। हाँ, मम्मी का सब लोग मेरे ऊपर ही विश्वास के ऊपर चलता है, शिवाना सीख लो तो सबको अच्छा रहता है, बोलते काम शिवाना थोड़ा अच्छा सीख लोगे तो हमारे को कुछ मिलता बोल के हमारा विश्वास शिवाना बोलो तो मेरा को बोलते शिवाना 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 शिव कुमार को शिवाना बोलते यहाँ पे